हेलो डे स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में जाते हो तो आपको जो क्लासमेट्स मिलते हैं वो 3 टाइप्स के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 3 टाइप्स के पहले देख लेते हैं। एक तो वो जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनसे आप जाते ही बिल्कुल हाय हेलो सब कुछ उनके साथ रहते हो, है ना। तो 3 टाइप्स के फ्रेंड्स मिलते हैं, 3 टाइप्स के क्लासमेट्स मिलते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। तो 3 टाइप्स के कैसे? एक तो आपके बेस्ट फ्रेंड, एक आपके बेस्ट फ्रेंड, दूसरे आप जिनसे मिलते हो, ठीक है, दूसरे जिनसे आप हाय हेलो करते हो एंड कुछ सिमिलरिटीज होती हैं आपके अंदर, और उसके बाद उनसे बाद में बात करना कम कर देते हो, ठीक है, पूरे दिन की बात कर रहे हैं। और तीसरा जिनकी तरफ आप देखना भी पसंद नहीं करते, है ना, जिनकी तरफ आप बिल्कुल देखते भी नहीं हो, जिनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, कोई थॉट्स नहीं मिलते, आपकी कोई भी विचार नहीं मिलते, तो इस 3 टाइप्स के आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स होंगे। तो सेम हम इसमें देखो, मैथ्स में अब ये कहाँ पे यूज होगा, सेम हम क्या करेंगे, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं वो भी अगर आप पेयर ले रहे हो दो लीनियर इक्वेशंस का, अगर आप पेयर ले रहे हो दो लीनियर इक्वेशंस का, तो या तो वो पैरेलल होंगी, या वो इंटरसेक्ट होंगी, या फिर वो कोइंसाइड करेंगे एक के ऊपर दूसरी। तो ग्राफिकली तो हम इनको इजीली बता सकते कि देख के कि वो कैसे हो रही है। क्या आप उनको बिना सॉल्व किए, बिना देखे, बिना ग्राफ पे ड्रॉ किए, बिना देखे तो नहीं हो सकता ना, बिना ग्राफ पे ड्रॉ किए क्या आप ये बता सकते हो कि वो किस टाइप की लाइन है? तो हम उनको करेंगे कंपैरिजन से। कंपैरिजन से कैसे? ये हो गया कुछ भी a1x, जनरल फॉर्म लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। इसको कंपेयर करना है दूसरे से और बताना है कि वो इसके पैरेलल है, कोइंसाइड है, या फिर इंटरसेक्ट है। तो फिर ये हमने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ये क्यों किया? इससे कैसे हम याद कर सकते हैं उनको इक्वेशंस को? अब ये देखिए, आपने बोला बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, अभी हमने बात किया कि बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी। तो जो रेशियो होगी, अगर हमने मान लिया कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड क्लासमेट है, हमें ये नहीं पता वो क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका, आप उससे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते, या थोड़े बहुत सिमिलरिटीज है ना, बात करना पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि, हो सकता है आपकी थिंकिंग मैच नहीं होती हो, है ना। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये इनमें से कौन सा है तीसरा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमने बोला हम उनको कंपेयर करेंगे। तो देखो, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड कब होगा? जब थॉट्स बिल्कुल मिल रहे हैं आपके, आपको अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस केस में रेशियो सेम हो जाएगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। देखिए रेशियोज, देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने क्या लिया है, तो तीनों का रेशियो सेम हो गया। तो आप उसके साथ हमेशा रह रहे हो, कोइंसाइड। तो ये कैसी लाइंस होंगी, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, कोइंसाइड। तो अगर आपका रेशियो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो वो कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। और आप इनको क्या बोल सकते हो, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोल सकते हो? कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आपकी किस टाइप की लाइंस हो गई? कोइंसिडेंट, COINCIDENT, कोइंसिडेंट लाइंस, LINES। तो ये हो जाएंगे आपके कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब? जब आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 मीन्स सब कुछ मिल रहा है, तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गए। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइंस आपको पता है कैसी होती हैं, अभी हमने ड्रॉ किया एक के ऊपर दूसरा लाइन। दूसरा हमने कहा कि शुरू में हाय हेलो, उसके बाद सारा दिन आप अपने काम में अपने फ्रेंड के साथ बिजी रहते हो, अपने आप अलग बिजी रहता है ना। तो शुरू में हाय हेलो तो मीन्स बिल्कुल शुरू में आप क्या करोगे उनके साथ, अब शुरू में हाय हेलो है तो a1/a2 तो मैच हो जाएगा, a1/a2 तो मैच हो जाएगा b1/b2 के, तो मीन्स इनका रेशियो तो इक्वल हो जाएगा। शुरू में हाय हेलो, शुरू में इक्वल हैं, थिंकिंग्स थोड़ा बहुत मिल रही हैं, लेकिन बाद में सारा दिन हमें तो कोई मतलब ही नहीं उनसे, तो क्या लिख लिया हमने, c1 c2 के इक्वल नहीं है।
और C1 C2 के इक्वल नहीं है तो आप उनसे ये भी नहीं, डिस्टेंस भी बना के नहीं चल, डिस्टेंस भी ज़्यादा दूरी भी नहीं बना के चल रहे हो, है ना, और ज़्यादा पास भी नहीं आ रहे हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, पैरेलल। उसके साथ साथ चलना है, डेली आए हेलो किया, दिन में थोड़ा बहुत मिले, तो पैरेलल चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन लिख दिया हमने कि स्टार्टिंग में हाई हेलो, उसके बाद नहीं। तो ये आपकी कैसी लाइन्स हो गई, पैरेलल लाइन्स, PARALLEL, पैरेलल लाइन्स, ना आपका बेस्ट फ्रेंड ना बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, लेकिन तीसरा, ये तो स्टार्टिंग से मैच नहीं हुआ, आपने तो बिल्कुल बात ही नहीं की, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, अब सभी से बात करते हो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ हो सकता है कि आप बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करते, तो स्टार्टिंग से नहीं किया मीन्स सुबह गए क्लास में आपको कोई मतलब नहीं, तो स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, तो सर स्टार्टिंग से कुछ मैच नहीं हो रहा, तो आपने बोल दिया कि A1 जो A2 है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो बाद का हमें क्या करना, जब आप शुरू में मैच नहीं कर रहे हो उससे, जब शुरू में हाई लो भी नहीं कर रहे हो, तो C1 C2 पे जाने नहीं, आपको सारा दिन क्या कर रहे हो उस पर जाने नहीं, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये किस चीज़ के लिए होगा, देखो हमने कहा बात ही नहीं कर रहे, क्रॉस, एंड क्रॉस किस चीज़ में आ रहा है, जहां पे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, स्टार्टिंग से क्रॉस मीन्स जो उनका स्टार्टिंग का रेशियो है वो ही इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे देखिए, ये तो हमने बता दिया, आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर रेशियो, जनरल फॉर्म आपको पता है, अगर रेशियो तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन्स, फर्स्ट इक्वल था, C1 C2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन्स, और कुछ भी इक्वल नहीं, स्टार्ट कुछ भी का मतलब मैं थर्ड पे जाना ही नहीं है, चेक ही नहीं कर रहा, स्टार्टिंग का इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो आप देखिए इसमें आप दो लोगों के बारे में तो बिल्कुल कन्फर्म हो, किस किस के बारे में बिल्कुल कन्फर्म हो, कन्फर्म का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स सारा दिन साथ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिल्कुल भी साथ नहीं, है ना। और तीसरा क्या था, तो इन दोनों के बारे में तो आप बिल्कुल कंफर्म हो कि उनके साथ रहना है, उनके साथ नहीं रहना है, फर्स्ट वालों के साथ आपको रहना है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, लास्ट वालों के साथ आपको बिल्कुल नहीं रहना है। तो जिनके बारे में आप कंफर्म हो, दूसरी लैंग्वेज में भी करेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में भी, जिनके साथ आप बिल्कुल कंफर्म हो वो होते हैं आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, CON, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कोइंसिडेंट मत कर लेना, अलग है, देख लो। तो कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो जिनका सॉल्यूशन आ रहा है, और जो पैरेलल जिनका सॉल्यूशन नहीं है तो बस इसके सामने इन लगा दो, इनकंसिस्टेंट। अब दूसरी लैंग्वेज में कर लें बात, देखो ये तो हमने अभी बात किया कि आपका फ्रेंड या आप जिससे बात नहीं करते तो आपको कंफर्म है कि उनके साथ बात करनी कि नहीं करनी है, जिनके साथ कन्फ्यूजन है, हाई लो कर लिया, बाकी चीज़ कर लिया, तो वो आपका पैरेलल में था, तो वो आएगा आपका इनकंसिस्टेंट। अब दूसरी लैंग्वेज में देखिए, मैथ्स में कोइंसिडेंट लाइन्स कौन सी थी, कोइंसिडेंट लाइन्स कौन सी थी, तो जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही थी, तो यहाँ पे भी XY का सॉल्यूशन, XY का सॉल्यूशन, XY का सॉल्यूशन, आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एंड इंटरसेक्टिंग, जब आप क्रॉस कर रहे हो तो एक जगह क्रॉस कर रहे हो, एक पॉइंट कॉमन है, तो ये हैं आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ये आपको कॉमन पॉइंट बता रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा, ये आपको क्या बता रहे हैं, कॉमन पॉइंट, तो आप इनको बोलते हो कि ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट, ये आपको एक या उससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट दे रहे हैं तो कंसिस्टेंट। लेकिन पैरेलल में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्या आपने देखा है पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन होता हुआ, नहीं ना, दोनों पैरेलल चलती हैं, तो वो होता है इनकंसिस्टेंट, कि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखो अभी हमने बोला कि सॉल्यूशन के बारे में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं, तो इसका आंसर तो आप खुद से दे सकते हो, किस चीज़ का आंसर, कि इंटरसेक्टिंग में कितनी जगह कट करता है, इंटरसेक्टिंग में दोनों लाइंस कितनी जगह पे कट करती है, आपने देखा एक लाइन पे, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा नहीं होता। कोइंसिडेंट
अभी हमने कहा बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं आपके फ्रेंड में, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन पैरेलल का बताओ, पैरेलल में कुछ कॉमन होता है? नहीं, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, उनसे तो आप मिले नहीं मिले तो कोई सॉल्यूशन नहीं, तो जिसका, लेकिन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्रॉस एक जगह मीट कर रहा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस एक के ऊपर दूसरा, एंड पैरेलल में नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या क्या याद रखना है? अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो आपको रेशियो की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक हो गया। सेकंड, आप ये बता सकते हो कि उसका वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन कम नहीं आता पैरेलल के केस में। या आप ये भी बता सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? विदाउट द ग्राफ आप लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करके कैसे बता सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या उनका वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या सॉल्यूशंस के बारे में क्या बता सकते हो? या थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या बचा? आप ये बता सकते हो कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, थैंक यू।